नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कई नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता उग्र हो चुके हैं और देश भर के ईडी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर है झारखंड के किस तरीके से जो ईडी का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के नेता सड़क पर बैठकर लगातार केंद्र सरकार पर अपनी ताकत का दुरुपयोग करने का ये जो आरोप लगाया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री, विधायक, नेता और कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद हुए और किस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप है वो लगा रहे हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये दबाव में काम कर रही है और उसी का नतीजा है जितने भी जांच एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनका केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। आखिर आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आरोप क्या है? फर्जी आरोप लगा करके उनकी छवि खराब कर रहे हैं और उनको आप चार्जशीट करा रहे हैं। एक तरफ से आप कहें कि उनकी लोकप्रियता से आप घबरा गए हैं और देश के लिए, देश का विकास वगैरह में तो आपको चिंता नहीं है। सिर्फ लोगों में नफरत फैला करके, लोगों को बांट करके और आप इस तरह से हमारे जो आपके खिलाफ में जो लोग बात उठाते हैं, हमारे जो राहुल गांधी जी पूरे आपको चुनौती देते हैं, तो आप उसको आप ईडी और ईडी के सीबीआई का डरवाते हैं और साथ साथ में क्या है कि उनके द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उनको करना चाहिए कि आखिर उनके पास दोष क्या है, किस आधार पर आपने उसको। तो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी वाकई में शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। तो हम अब देख सकते हैं किस तरीके से जो झारखंड के प्रभारी है के राजू, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल हुए। सर, जिस तरीके से आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, लगातार आप लोग ईडी का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस मामले को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो मामला दर्ज चार्जशीट दायर किया गया, आप लोग क्यों लगे? क्योंकि ईडी तो जांच करके इस मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल की है ना। ये केस में पहली बार दुनिया में ये केस है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, मगर 1 रुपया भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, 1 इंच प्रॉपर्टी भी का ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं है। केवल राहुल गांधी जी का आवाज़ दबाने के लिए मोदी ये केस रखा। जब राहुल गांधी जी गरीब लोगों के बात करते हैं, जब राहुल गांधी जी अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में बात करते हैं, जब राहुल गांधी जी सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, तब मोदी घबराव होता है। उनका वॉइस दबने के लिए ये काम करते हैं। ये नहीं चलेगा। पूरा देश का लोग राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के पीछे है, हमको न्याय मिलेगा। सर, आखिरकार क्यों नेशनल हेराल्ड का ही मामला क्यों उठ रहा है? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्टार्ट किया। ये नेशनल हेराल्ड एजेएल एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड वो मैनेज कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज़ का बारे में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, केवल ये फॉल्स केस बुक करके हमारा लीडर्स को सताए कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब भी जो राहुल गांधी गरीबों के लिए काम करते हैं, तब ईडी एक्शन में आ जाती है और जो केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी को नचाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाता है। जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आखिरकार वो अपनी क्यों क्या राय रख रहे हैं और जिस तरीके से ईडी एक्शन में है और ये केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब। सर, जिस तरीके से देखा जाए ईडी एक्शन में आती है, ईडी की ओर से काम किया था, लेकिन आप लोग की ओर से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। ये उनके इशारे पर सारा काम कर रही है। जब चुनाव आता है, चाहे अभी गुजरात में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो वो ईडी को आकर के हमारे नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। पूरे देश की करोड़ों जनता हमारे नेता राहुल जी के साथ हैं। इसलिए इन लोगों के इस तरह के भभकी
देने से कोई होने वाला नहीं है। हम लोग उसका डट कर मुकाबला करेंगे और इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से ईडी ऑफिस के बाहर जितने भी जो कांग्रेस के नेता है वो सड़क पर बैठ गए हैं और लगातार ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब ईडी एक्शन में आजादी और केंद्र सरकार ईडी को अपने इशारों पर नचाने का काम करे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, इसका डटकर सामना करेंगे। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश कुमार के साथ महक मिश्रा, रांची।